बड़ी खबर सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब सरकार की तमाम दलीलें जिसको सिरे से नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है जिसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि 2 हफ्ते का वक्त है, यूपी में शिफ्ट किया जाए। आदेश कोर्ट का ये कि 2 हफ्ते के भीतर यूपी शिफ्ट किया जाए। अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो पंजाब सरकार शील्ड बनकर खड़ी थी, लेकिन सियासत भी इसको मामले को लेकर हो रही थी। लेकिन अब कोर्ट ने सीधे तौर पर पंजाब सरकार की तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि यूपी भेजा जाए और इसके बाद फैसला होगा। पंजाब सरकार की तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। सीधा चलेंगे रोपड़ जेल में, मुख्तार अंसारी बंद है। हमारे साथ पंजाब से सत्येंद्र चौहान जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। दलीलें सिरे से खारिज, अब 2 हफ्ते का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से। नवजोत, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 जनवरी 2019 को मोहाली के मटौर थाने में एक शिकायत आती है और उस शिकायत पर पंजाब पुलिस इतनी फुर्ती से कार्रवाई करती है कि 22 तारीख को यूपी से लाकर रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी को बंद कर दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प यह है कि 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोर्ट में चालान पेश नहीं करती है। अगर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करती है तो उसमें मुख्तार अंसारी को जमानत मिल जानी थी। और यही आरोप जो विपक्ष है वो लगातार पंजाब सरकार पर लगाता रहा है। यूपी सरकार हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पंजाब सरकार पर इतना दबाव होने के बावजूद पंजाब सरकार इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो एक तरीके से ये लग रहा था कि पंजाब सरकार कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि जो जेल मंत्री हैं उनके ऊपर फिलहाल में आरोप ये लगे कि उन्होंने हाल ही में लखनऊ में मुख्तार अंसारी के परिवार से भी मुलाकात की। तो कुल मिलाकर पंजाब सरकार का जो रवैया था, और यही नहीं, पंजाब सरकार ने लाखों रुपए में एक बहुत बड़ा महंगा वकील कर जो है सुप्रीम कोर्ट तक मुख्तार अंसारी की पैरवी की है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब 4 साल पूरे किए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसमें कोई भी कानून से बाहर जाकर काम नहीं किया है और कानून के दायरे में उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए जो भी किया है। नवजोत, सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। ये दलील हुई पंजाब सरकार की जो अभी तक दी जा रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया और अब बड़ी बात यह है कि प्रयागराज की विशेष कोर्ट अब ये तय करेगी कि कहां रखना है मुख्तार अंसारी को। अभिषेक, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में लगातार ये बात कह रही थी कि उसका उत्तर प्रदेश में आना बहुत जरूरी है और इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि ये तय नहीं है कि मुख्तार अंसारी को कहां रखा जाएगा। विशेष कोर्ट इस बात पर फैसला करेगी, इलाहाबाद कि उसको बांदा में रखा जाए या कहीं और। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इसके साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से लगातार अलका राय की तरफ से भी ये बात रखती गई। उन्होंने कई पत्र लिखे प्रियंका गांधी वाड्रा को कि लगातार उन्हें भेजा जाए। क्या पंजाब की सरकार शय देना चाहती है, ये तमाम चीजों को हमने देखा। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि 2 हफ्ते का समय दिया गया है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से भेजने का। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करेगी और उसके बाद भी ये तय किया जाएगा कि कब उसे रोपड़ जेल से यहाँ लाया जाएगा। लेकिन ये बात साफ है कि इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक राहत की बात है। जिस तरीके से उन्होंने लगातार ये कोर्ट में भी कहा कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, पूछताछ के लिए मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश आना बहुत जरूरी है। संजय शर्मा, क्योंकि कोर्ट की पूरी कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए हुए थे, संजय, दलीलें दोनों तरफ से क्या थी? पंजाब सरकार ने, देखिए, मुख्तार अंसारी के मामले में क्या दलीलें दोनों तरफ से ये दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार धोखे से यहाँ से लेकर गई है। एक मुकदमा दर्ज किया गया पंजाब में और उनके खिलाफ वहां एक्सटॉर्शन का एक मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे के आधार पर मुकदमे की कॉपी और जांच की जरूरत बताते हुए वो जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर चले गए पूछताछ करने के बहाने से, और उसके बाद से वो रोपड़ जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार कहना था कि रोपड़ जेल में वो उनके सुख सुविधा के पूरे इंतजाम पंजाब सरकार ने कर रखे। ये एक राजनीतिक एंगल भी था इस पूरे मामले में कि यहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और ये लगातार कह रहे थे कि वो बहुत प्रभावशाली आदमी है, असरदार आदमी है, लिहाजा वो मुख्तार अंसारी, और इस वजह से सरकार उनका, पंजाब की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। लेकिन पंजाब सरकार का ये लगातार संजय नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।